अनडाउटली कैलेंडर स्प्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और लोविक्स में तो इससे तगड़ी स्ट्रैटेजी कोई है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करता हूं और उसके बाद अगर मार्केट में एक 500 या 1000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, वहाँ पे एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है जहाँ पे मैं छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे 700 800 1000 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से एक कैलेंडर स्प्रेड को मैनेज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बड़ा कमाल का होने वाला है, इसको अपने रिस्क के ऊपर आप मिस करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कैलेंडर स्प्रेड को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कैसे उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एम श्योर आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये एडजस्टमेंट है और किस तरह से आपको इसको करना है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और अगर मैं देखूँ तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,200 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो लेट से यहीं पे आप एक कैलेंडर स्प्रेड को डिप्लॉय कर देते हो, ठीक है। तो जो करंट वीक है दैट इज़ आज 4 तारीख है, तो 9 तारीख को एक्सपायरी है, 9 अप्रैल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 23,200 जो कि एट द मनी का लेवल है, 23,200 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा और जो करंट मंथ है दैट इज़ 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के एक्सपायरी में मैं जाऊँगा और वहाँ का सेम 23,200 का कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक कैलेंडर स्प्रेड है उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है और ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्या हुआ था, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीक लिया है। यह मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, एक ब्लड बाथ बेसिकली हुआ था दुनिया भर के मार्केट में। ये वही वीक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो अगले दिन अगर मैं देखूँ, हाँ अगले दिन आप देखिए मार्केट कहाँ पहुँचा है। अगर 4 अप्रैल को देखें तो मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 23,200, ठीक है। और उससे अगले दिन मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 22,000, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट में 1100-1200 पॉइंट मार्केट नीचे गया है। और इस ट्रेड में अगर मैं देखूं तो मुझे लॉस कितना हो रहा है, 12,500 रुपये का। तो इस तरह के इवेंट में कभी आप फंस जाते हो, इफ़ यू आर कोट इन सच काइंड ऑफ इवेंट जहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हो गया और इस कैलेंडर स्प्रेड में अब आपको हो रहा है लॉस, तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था उसमें तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जो आपने बाई किया है उसमें आपको लॉस है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है पहले तो उसको देख लीजिए। मैंने सेल किया था 115 रुपये में 115 में और अभी सिर्फ 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स इसमें अब आने को सिर्फ 8 रुपये बचे हैं। सो इसमें रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको आप बुक कर लीजिए 8.25। जहाँ प्रॉफिट है उसको तो आप बुक कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या आप कर सकते हो। अब देखिए मार्केट में एक बड़ा ब्लड बाथ हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, इस तरह के सिनेरियो में सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप लेमन टर्म में भी अगर आप देखोगे, अगर किसी के चोट लगती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है कि यार उसका जो खून बह रहा है पहले उसको रोका जाए, ठीक है। तो इस ट्रेड में मुझे 12,500 का भी लॉस हो रहा है एक बड़े गैप डाउन में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस लॉस को रोकना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 22,000 है वो एट द मनी का लेवल है जहाँ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और मेरा लॉस कहाँ पे, लॉस है नीचे की तरफ। तो सिंपली 22,000 का एक पुट ऑप्शन है वो सबसे पहले आप बाई कीजिए और ब्लीडिंग को रोकिए। तो चलिए देख लेते हैं 22,000 का जो पुट ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 323 रुपीज़ पे। ऑब्वियसली महंगा ट्रेड करेगा क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा है, तो एक तो ये एट द मनी का लेवल है और दूसरा इतनी तेज़ी से गिरा है तो वॉलेटिलिटी भी ऊपर गई है, तो ये महंगा ही मिलेगा। लेकिन ये आपको बाई कर लेना है। ये मैंने 323 रुपीज़ खर्च करके बाई कर लिया, ठीक है। तो हैज तो मैंने बाई कर लिया, लेकिन वो बाई करने के लिए महंगा, मतलब इलाज तो किया, ब्लीडिंग तो रोकी, लेकिन इलाज हुआ है महंगा। अब ये जो इलाज में पैसे लगे हैं ये मुझे वापस रिकवर करनी है। मैंने मार्केट को कितना दिया है, मार्केट को दिया 323 रुपीज़। अब इसमें से थोड़ा पैसा मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ से ऑलमोस्ट मान लीजिए 500 पॉइंट नीचे गया 21,500 पे, और ये ट्रेड करा 239 रुपीज़ पे, तो इसको मैं सेल कर दूंगा, इसको सेल करूँगा 239 रुपीज़ में, इसको कर दिया मैंने सेल। तो मैंने 22,000 का पुट ऑप्शन बाई किया था 323 रुपीज़ में, वो मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के मार्केट को दे दिए 323 रुपीज़, और उसके बाद 21,500 पे गया और उसको सेल करके मैंने मार्केट से ले लिए 239 रुपीज़। तो नेट मैंने मार्केट को सिर्फ 70-80 रुपये दिए हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे की तरफ एक प्रोटेक्शन लगा दी, एक हैज लगाया है, एक एडजस्टमेंट किया है, और ये एडजस्टमेंट इनिशियली 325 रुपये का था, लेकिन फिर मैंने उसकी कॉस्ट कटिंग करके सिर्फ 70-80 रुपये ही कर दी। मैंने 70-80 रुपये खर्च करके और ये एडजस्टमेंट कर दिया है। एडजस्टमेंट क्या किया, बेसिकली मैंने नीचे की तरफ जहाँ रिस्क था वहाँ पे मैंने लगा दिया है एक बियर पुट स्प्रेड। सिंपल बियर पुट स्प्रेड का नाम तो सभी ने सुना होगा, मैंने वही लगाया है। जिस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, प्लस उसके साथ लगा दिया मैंने एक बियर पुट स्प्रेड। और इसका इफेक्ट क्या होगा ये आप देखिए, ये इसका अब इफेक्ट है। अब मार्केट अगर नीचे गिरना कंटिन्यू करता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऊपर जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, जो कि इसके बाद हुआ भी था। रिवर्स हो गया था मार्केट 1-2 दिन बाद ही, वो वापस जब उसने वो ले लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिरना कंटिन्यू रखता है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर रिवर्स हो जाता मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इस ट्रेड में, अब अगर आप देखोगे, वैसे तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड में आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है वो चेंज होता रहता है, बट अगर अभी के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो मैक्सिमम लॉस आपको इस ट्रेड में जो हो सकता है वो है 13,000 रुपीज़ का। 13,000 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है, और अभी आपका एक्चुअल लॉस कितना जो आपको हो रहा है वो है 12,500 रुपये का। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैक्स लॉस आपको हो सकता है वो ऑलरेडी आपको हो रहा है। ठीक है, जितना लॉस आपको हो सकता है उसका 95% लॉस ऑलरेडी आपको हो रहा है। सो देयर इज ओनली वन साइड दैट इज अप। यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही रास्ता है, लेफ्ट राइट अब और नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13,500 का लॉस मुझे, 13,500 नहीं 13,300 का लॉस मुझे हो सकता है, और उस 13,300 में से 12,500 का ऑलरेडी हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी गड्ढे में खड़ा हूँ, यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है दैट इज़ अप। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करके और अब मैंने मेरे लिए रास्ता खोल दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ। अगर या तो मार्केट नीचे गिरे या मार्केट ऊपर जाए, दोनों ही केस में मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे भी रुक जाता है, जहाँ है वहीं भी मार्केट रुक जाता है, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि ट्रेड मैंने 12,000 का लॉस लेने के लिए थोड़ी किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो मैं करूँगा ये जो मैंने नीचे पुट वाला पोर्शन लगाया है, बियर पुट स्प्रेड लगाया है, इसकी विड्थ है वो 500 पॉइंट की है। तो मैं क्या करूँगा, उस विड्थ को कम कर दूँगा। कम करने से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट यहीं पे अगर बिताता है तो मैं 21,500 को 21,700 पे ले आऊँगा। ठीक है, 500 पॉइंट की विड्थ को मैंने 300 का ही कर दिया। अगर फिर भी मार्केट वहीं पे रहता है तो मैं उसको 200 पॉइंट और ले आऊँगा, जो 300 पॉइंट की विड्थ थी उसको 100 पॉइंट ही कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरा ये जो रिस्क है ये कम हो जाएगा, लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक जो कैलेंडर स्प्रेड है उसको मैनेज कर सकते हो। एक अलग एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जिन्होंने मेरे कैलेंडर स्प्रेड डायगोनल स्प्रेड वाले कोर्स में इनरोल कर रखा है उन लोगों को पता भी होगा। बाकी इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो, कि मान लीजिए 500,000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया या नीचे, ऊपर चला गया तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। लो विक्स की बहुत बेहतरीन ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन हाँ बड़े गैप अप गैप डाउन में लोगों को लॉस होता है क्योंकि मैनेज नहीं करना आता। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।